कहानी शुरू होती है और हम एक ट्रेन को देखते हैं जिसमें से हमारे इस ड्रामे की मेन एक्टर यू चेंग निकलती है। यू चेंग एक डॉक्टर होती है जो विदेश से पढ़ाई कर कर कई सालों बाद अपने घर वापस आती है, जहां उसके स्वागत के लिए उसके फ्रेंड खड़े होते हैं। यू चेंग के आते ही वो सभी उसके पास आ जाते हैं। यू चेंग उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो उनसे पूछती है कि या डैड मुझे लेने के लिए यहाँ नहीं आए, जिस पर उसकी फ्रेंड याओ कहती है सर को कुछ ज़रूरी काम था इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाए। और वैसे आप पहले कहाँ पर जाना पसंद करोगी, क्या आप सबसे पहले घर जाना चाहती हो? जिस पर यू चेंग मना कर देती है। वो कहती है घर पर डैड तो होंगे नहीं और अभी मुझे अपनी सौतेली माँ का चेहरा नहीं देखना, इसलिए मैं पहले डैड की क्लिनिक जाऊंगी। अब यू चेंग क्लिनिक में आती है तो वहाँ पर सभी लोग उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं, जिसके बाद यू चेंग क्लिनिक को देखने लगती है। अब हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने डैड को अपनी पीठ पर बैठाकर क्लिनिक में लेकर आता है, क्योंकि उसकी डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर याहो को बुलाता है। उसकी आवाज़ सुनकर याहो वहाँ आती है। अब वो पुलिस ऑफिसर उससे कहता है मेरे डैड को जल्दी से बचाओ, अगर तुम इन्हें नहीं बचा पाई तो मैं इस क्लिनिक को तबाह कर दूंगा। अब वहाँ यू चेंग आती है, जिसे देखकर वो पुलिस ऑफिसर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यू चेंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो कहती है शायद इन्हें दौरा पड़ा है, जल्दी से इन्हें अंदर लेकर चलो। जिसके बाद वो ऑफिसर अपने डैड को अंदर लेकर जाता है, जहाँ यू चेंग उनका इलाज करती है। यू चेंग कहती है अब ये खतरे से बाहर है। वो ऑफिसर यू चेंग से कहता है पर तुम यहाँ पर कब आई और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर आने वाली हो? और मैं तुम्हें इतने सालों बाद देख रहा हूँ, तुम तो बहुत ही प्रीटी हो। यू चेंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। वो कहती है बहुत हुआ, अब फ्लर्ट करना बंद करो और मुझे ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले तुम इतना रूडली बिहेव कर रहे थे, अगर मैंने इन्हें नहीं बचाया होता तो तुम तो मुझे मार ही देते। वो ऑफिसर कहता है मैं परेशान था, इसलिए उस समय मैंने ऐसा बोल दिया। अब एक लड़का उस ऑफिसर से पूछता है फिर तुम याहो पर चिल्ला क्यों रहे थे, मुझे इसका जवाब चाहिए। पर अब याहो उसे चुप रहने के लिए कहती है, जिसके बाद उन दोनों में बहस हो जाती है। अब हम देखते हैं यू चेंग डी यांग से कहती है मैं याओ के साथ जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने जा रही हूँ, इसलिए तुम क्लिनिक का ध्यान रखना। अब डी यांग यू चेंग से कहती है क्या आप दोनों जड़ी बूटियां लेने शहर से बाहर उस धुंध के जंगल में जा रही हो? वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जंगल है। मैंने सुना है वहाँ बहुत से लोग घूमने गए हैं पर कभी भी वापस लौट कर नहीं आए। यू चेंग कहती है क्या वहाँ पर कोई मॉन्स्टर रहता है जो लोगों को खा जाता है? और ऐसी बात करके लोगों को डराना बंद करो। अब वो दोनों हंसने लगती है। वो दी यांग से कहती है तुम चिंता मत करो, हम उस जंगल से सुरक्षित बचकर आएंगे। अब यू चेंग और याहो उस धुंध से भरे जंगल में जड़ी बूटियां लेने जाती है। याहो यू चेंग से कहती है क्या तुम्हें मॉन्स्टर से डर नहीं लगता? अब यू चेंग हंसने लगती है। वो कहती है ये बकवास की बातें हैं। अब वो दोनों जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढती है कि तभी यू चेंग की नज़र एक ब्लू लोटस पर पड़ती है जो खाई के बहुत ही करीब था। वो याहो से कहती है चलो उसे लेते हैं, पर याहो यू चेंग से मना करती है। वो कहती है ये तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, तुम खाई में गिर सकती हो। पर यू चेंग नहीं मानती। वो कहती है तुम मुझे पकड़ कर रखना और मैं उस फ्लावर को तोड़ लूँगी। अब याहो को उसकी बात माननी ही पड़ती है। अब यू चेंग उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो उस गहरी खाई में गिर जाती है। वहीं याहो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं। अब हम यू चाओ को देखते हैं जो खाई में गिरने के बाद भी जिंदा थी। यू चेंग उस खाई में गिरने के बाद एक जादुई जंगल में पहुंच जाती है। अब यू चेंग अपने आप को जिंदा देखकर हैरान हो जाती है। वो सोचती है इतनी गहरी खाई में से गिरने के बाद भी मैं जिंदा हूँ या मर गई। जिसके बाद वो उठकर एक फ्लावर को तोड़ने वाली होती है कि तभी वो फ्लावर वहां से भाग जाता है, जिसे देखकर यू चेंग बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। बाद में यू चेंग सोचती है क्या वो सच में एक फ्लावर था जिसके लंबे लंबे पैर थे, जिसे सोचकर वो हंसने लगती है। अब हम उसी जंगल में एक आदमी को देखते हैं जो बार बार जिंग चैन नाम की लड़की को बुला रहा होता है।
अब हम जिंग चैन को देखते हैं जो इस ड्रामे का मेन हीरो होता है और कबीले के नेता का बेटा होता है। वो आदमी जिंग चैन से कहता है, कबीले के सरदार ने तुम्हें पवित्र फल लाने का आदेश दिया है। पर प्रिंस जिन उससे मना कर देता है, मैं इस फल को लेने नहीं जाऊंगा और वैसे भी मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं। जिस पर वो आदमी कहता है, तो मजाक करना बंद करो और धार्मिक रस्म पूरी होने से पहले हमें वो पवित्र फल कबीले के सरदार के पास लेकर जाना है। अब एक उड़ने वाला क्यूट सा पौधा उस आदमी को परेशान करने लगता है, जिस पर वो आदमी प्रिंस जिन को उन्हें रोकने के लिए कहता है। अब प्रिंस एक चुटकी बजाता है और चुटकी बजाते ही वो सारी जादुई चीजें गायब हो जाती है। अब वो आदमी प्रिंस को उस पवित्र फल लाने के लिए मना लेता है, जिसके बाद वो उस खतरनाक जंगल में जाते हैं जहाँ वो पवित्र फल का पेड़ था। अब वो दोनों मिलकर उस खतरनाक जंगल में जाते हैं। हाँ, वो आदमी प्रिंस से कहता है, मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ, तुम अंदर जाकर वो फल लेकर आ जाओ। जिसके बाद वो आदमी वहीं पर ही खड़ा हो जाता है और प्रिंस उस खतरनाक जंगल के अंदर जाता है। अब प्रिंस उस जंगल में जाता है जहाँ उस जंगल के सभी पेड़ पौधे प्रिंस को उस पवित्र फल लेने से रोकने की कोशिश करते हैं, पर प्रिंस उन सब से बचकर उस पेड़ तक पहुंच जाता है जिस पर वो पवित्र फल था। जिसके बाद हम यू चैंग को देखते हैं जो अभी भी उस जंगल में घूम रही थी कि तभी पेड़ की टहनियाँ उस पर हमला करती है। वो उनसे बचकर एक जगह पर पहुंच जाती है जहां हम कबीले के नेता और वहां के लोगों को देखते हैं जो एक जगह पर इकट्ठा होकर एक धार्मिक क्रिया कर रहे थे। अब हम वहीं एक औरत को देखते हैं जो अपनी जादुई शक्तियों से आसमान में एक भवंडर सा बना देती है। फिर वो मुखिया से कहती है, रस्म अब पूरी हो चुकी है, बस अब पवित्र फल का इंतजार है। वो फल 100 सालों में एक बार उगता है और आज वही दिन है। अगर हमने जल्दी नहीं करी तो हम ये रस्म पूरी नहीं कर पाएंगी। मुखिया कहता है, मुझे विश्वास है मेरा बेटा उस पवित्र फल को लेकर आ जाएगा और उसके आने के बाद हम उस पवित्र फल को खाने में मिलाकर सभी कबीले वासियों में बांट देंगे, जिससे हम लंबे समय तक जी पाएंगे। और जिंग चैन की वो फल लाते ही उसे कबीले का नया सरदार घोषित किया जाएगा और उसकी शादी मंत्री की बेटी से कराई जाएगी। वहीं यू चैंग उन्हें छिपकर देख रही होती है और कैमरे में उनकी फोटो खींच लेती है। फोटो खींचते ही उस जादूगरनी को पता चल जाता है कि वहां पर कोई छिपकर उन्हें देख रहा था, जिसके बाद वो सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए भेजती है। अब यू चैंग सैनिकों को अपने पीछे भागता देख एक झाड़ियों में जाकर छिप जाती है। वहीं जब सैनिक वहां से भाग जाते हैं तो यू चैंग वहां से निकलकर अपने कैमरे को देखने लगती है कि तभी एक बड़ा सा पक्षी आता है और यू चैंग को पकड़कर वहां से ले जाता है, जिसकी वजह से उसका कैमरा वहीं पर ही गिर जाता है। अब हम प्रिंस जिन को देखते हैं जो उस पवित्र फल के पेड़ पर खड़ा था और उस पवित्र फल को ढूंढ रहा था कि तभी उसकी नज़र पवित्र पेड़ की पत्तियों पर पड़ती है जो सूखी हुई थी। अब प्रिंस जिन सोचता है, पवित्र फल का पेड़ तो कभी भी नहीं सूखता, फिर अभी पत्तियां क्यों सूख गई। जिसके बाद वो उस पवित्र फल को ले लेता है। वहीं यू चैंग उस पक्षी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और उस जगह पर गिर जाती है जहां पर प्रिंस जिन खड़ा था। जब वो गिरती है तो वो प्रिंस जिन को भी अपने साथ लेकर गिर जाती है, जिसकी वजह से पवित्र फल भी वहां पर गिर जाता है। अब यू चैंग उठती है और देखती है इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मैं जिंदा हूँ। अब उसकी नज़र उस पवित्र फल पर पड़ती है, जिस बाद वो उस फल को लेकर उसे खा जाती है। प्रिंस जिन उसे देख रहा होता है, वो उसे रोकने की कोशिश करता, इतने में ही यू चैंग उस फल को खा चुकी थी। अब प्रिंस जिन को बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।